हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल और स्टडी अड्डा। गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मुक्तिदूत काव्य के एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को। तो गाइस, आज का क्वेश्चन है आपका मुक्तिदूत खंड काव्य के तृतीय सर्ग की कथा का सार लिखना है आपको। तो गाइस, मुक्तिदूत खंड काव्य का ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो कई तरीके से पूछा जाता है, जैसे मुक्तिदूत खंड काव्य के तृतीय सर्ग की कथा संक्षेप में, या फिर जलियांवाला बाग की घटना को एक्सप्लेन कीजिए, या फिर मुक्तिदूत खंड काव्य के किस सर्ग में आपको सर्वाधिक प्रभावित किया है, संक्षेप में विचार व्यक्त कीजिए। तो आइए फटाफट से देख लीजिए इसका आंसर सिंपल सा है एंड इजी है। अगर आपने मेरे चैनल पर खंड काव्य से रिलेटेड सारे क्वेश्चन के आंसर नहीं देखे हैं तो फटाफट से डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट लिंक मेंशन है, वहां जाकर देख लीजिए। एंड हाँ, इसका जो लॉन्ग वाला आंसर है जिसमें सातों सर्गों को एक्सप्लेन किया गया है वो भी चैनल पर प्रोवाइड है। तो आंसर में लिखना है कि तृतीय सर्ग में अंग्रेज की दमन नीति के प्रति गांधी जी का विरोध व्यक्त हुआ था। देश में आजाद जो अंग्रेज थे उनका शासन था और उनके अत्याचार चरम सीमा पर थे। भारतीय बेबसी और अपमान की जिंदगी जी रहे थे। आप सभी जानते हैं केवल वही लोग सुखी थे जो अंग्रेजों की चटुकारिता कर रहे थे, मतलब अंग्रेजों के तलवे चाट रहे थे। गांधी जी भारत की दुर्दशा का कारण भली भांति समझ रहे थे। इसके बाद भी उन्होंने अंग्रेजों के प्रति पहले नम्रता की नीति अपनाई, फिर इनको जनता के दुख दर्द बताकर विनम्र बनाना चाहते थे। बट जब उनकी नीति से अंग्रेजों का हृदय नहीं बदला, तब उन्होंने अंग्रेज के विरुद्ध सविनय सत्याग्रह के रूप में संघर्ष छेड़ दिया। अब गांधी जी के प्रथम विश्व युद्ध के समय देशवासियों ने अंग्रेजों की सहायता करने के लिए आह्वान किया, जिससे अंग्रेजों का हृदय भारतीयों के प्रति कोमल हो गया। बट युद्ध में विजय पाने के बाद अंग्रेजों ने रॉयल एक्ट पास करके अपने अत्याचारी शिकंजा और अधिक कड़ा कर दिया था। अब गांधी जी ने अंग्रेजों के इस काले कानून का उग्र विरोध कर डाला। उनके साथ तेज बहादुर, शप्पू, जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, मदन मोहन मालवीय और जिन्ना पटेल आदि ये सारे नेता संघर्ष में सम्मिलित हुए थे। इन्हीं दिनों जलियांवाला बाग की अमानवीय घटना घटित हो गई। वैसाखी के अवसर पर अमृतसर में इस बाग में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध प्रस्ताव पारित करने के लिए जनता एकत्र हुई थी कि जनरल डॉयल नामक अंग्रेज ने सेना नायक के निहत्थी भारतीय जनता पर अंधाधुंध 1650 चक्र गोलियों की वर्षा कर दी और उन्हें भून डाला। डायर की इस नसरंस पशुता का शिकार माताएं, विधवाएं, बिलखते बच्चों को भी होना पड़ा था। उस टाइम बहुत बुरी हालत थी। एक लाइन कही गई थी उस टाइम, 10 मिनट गोलियां लगातार 1650 चक्र चली, मतलब 10 मिनट तक लगातार गोलियां 1650 चक्र चली। जल मरे सहस्राधिक प्राणी, लाशों से संकुल हुई गली। चंगेज, हालुक, अब्दली, नदिर, तैमूर सभी हारे। जनरल डायर की पशुता से पशुता भी कोई मन मारे, मतलब ऐसी जानवर जैसी नीति तो कोई भी नहीं अपनाता जैसी उसने अपनाई थी। यह हृदय देखकर गांधी जी का हृदय दहल उठा था, उनकी आंखों में खून उतर रहा था। इस युग पुरुष ने क्रोध का जहर पीकर भी सबको अमृत आशा प्रदान की और निश्चय किया कि अंग्रेजों को अब भारत में अधिक दिन नहीं रहने देंगे। तो उन्होंने नहीं रहने दिया। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट सर्ग, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फिलहाल आई होप आपको क्वेश्चन का आंसर समझ आया होगा। कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।